संपूर्ण विश्व को सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाने वाले त्याग, न्याय की प्रतिमूर्ति राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के काठियावाड़ा गांव पोरबंदर में हुआ। पिता का नाम करमचंद गांधी था, जो ब्रिटिश राज्य के काठियावाड़ी छोटी सी रियासत के दीवान थे। माता का नाम पुतलीबाई था। महात्मा गांधी का विवाह 13 वर्ष की आयु में ही कस्तूरबा गांधी के साथ हुआ था। महात्मा गांधी 1893 से 1914 तक दक्षिणी अफ्रीका में रहे और 21 वर्ष पश्चात जनवरी 1915 को भारत आए। भारत आते ही गांधी जी ने भारत के राष्ट्रव्यापी आंदोलन का नेतृत्व किया। सर्वप्रथम 1917 में चंपारण बिहार में आंदोलन का नेतृत्व किया। फिर खेड़ा सत्याग्रह गुजरात का नेतृत्व किया और 1920 में असहयोग आंदोलन नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के आंदोलन का नेतृत्व किया। 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व ही में स्वराज प्राप्ति हेतु सविनय अवज्ञा आंदोलन नॉन डिसओबेस मूवमेंट नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया और 1942 में क्विट इंडिया भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। और इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध नारा करो या मरो का दिया। राष्ट्र निर्माण करने वाले, सर्वस्व न्यौछावर करने वाले महान देशभक्त महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक 1909 में दक्षिणी अफ्रीका में सत्याग्रह, मेरे सपनों का भारत, ग्राम स्वराज और एक प्रसिद्ध पुस्तक सत्य के साथ मेरे प्रयोग, एक आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक लिखी। महात्मा गांधी ने कई समाचार पत्र पत्रिकाओं व अखबारों का प्रकाशन भी किया, जिसमें हरिजन समाचार पत्र, इंडियन ओपिनियन, नवजीवन पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित भी की। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का खिताब सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था। सादा जीवन, उच्च विचार वाले महात्मा गांधी एक सामाजिक सुधारक भी थे। उन्होंने समाज में समानता स्थापित करने के लिए और समाज में फैली छुआछूत की भावना को दूर करने के लिए और पिछड़ी व निम्न जातियों के विकास के लिए कई सामाजिक कार्य भी किए। समाज में पिछड़ी जातियों के लिए उन्होंने हरिजन यानी ईश्वर के संतान बताया और जीवन पर्यंत उनके उत्थान के लिए प्रयासरत भी रहे। महात्मा गांधी जी आत्मिक शुद्धि के लिए व्रत उपवास भी करते थे और आज़ादी के दौरान उन्होंने 3 बार आमरण अनशन किए थे। सबसे पहले 1922, 1932 और 1947 में आमरण अनशन किए थे, स्वाध्याय करते थे। महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन द्वारा स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने की मांग रखी थी। महात्मा गांधी जी भारतीय एकता व अखंडता स्थापित करने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता का प्रयास जीवन पर्यंत करते रहे और आज़ादी के पश्चात हिंदू मुस्लिम दंगों को रोकने के लिए उन्होंने काफ़ी प्रयासरत भी रहे। लेकिन देश के दुर्भाग्य 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की गोली द्वारा हत्या कर दी गई।
सत्य और अहिंसा को मानने वाले महात्मा गांधी को मानना था कि किसी को जीतने के लिए हिंसा की नहीं बल्कि अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए। महात्मा गांधी जी की ईश्वर में गहरी आस्था थी। उनके अनुसार सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। महात्मा गांधी जी लोकतंत्र के लिए शिक्षा को आवश्यक मानते थे। उनके अनुसार शिक्षा में हस्तकला और मातृभाषा का होनी चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य ऐसा हो जिसमें बालक का शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, आध्यात्मिक विकास हो, चारित्रिक विकास हो और व्यावसायिक विकास हो। शांति, सत्य, अहिंसा का पालन करने के कारण उन्हें महात्मा संबोधित किया जाने लगा और उनके विचारों से, उनके आदर्शों से संसार के कई लोग उनसे प्रभावित हुए और संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2007 में उनके जन्मतिथि 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया गया। हम महात्मा गांधी का योगदान स्वतंत्रता में अमूल्य माना जाता है और 1919 से 1948 तक का समय को भारतीय इतिहास में गांधीवादी युग के नाम से जाना जाता है। गांधीवाद एक व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा है, एक फिलोसॉफी है। गांधी दर्शन वास्तविक रूप से सत्य और अहिंसा पर आधारित दर्शन है। गांधीवाद में गांधी जी के जीवन कार्यों, जीवन दर्शन के बारे में वर्णन मिलता है।